हेलो गाइस, आप सबको जय मसीह की। तो गाइस, ये वीडियो देखिए। अगर इस वीडियो के ज़रिए आपके अंदर 7 संकेत हैं जैसा इस वीडियो में बताया गया है, तो आपको परमेश्वर ने चुना है। ये वीडियो पूरा देखिए और इस वीडियो के ज़रिए अपने अंदर 7 संकेत ढूंढिए। अगर आप मसीह में हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइए। कभी सोचा है कि आप दूसरों से अलग क्यों महसूस करते हैं? क्या आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इशारा करती हैं कि कोई ऊंची शक्ति आपको मार्गदर्शन दे रही है? क्या आपने कभी अनजानी शांति, सुरक्षा या प्रेरणा महसूस की है जब आपने परमेश्वर का नाम लिया? अगर इन सवालों ने आपके दिल को छुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बाइबल के साथ ऐसे संकेतों की बात करेंगे जो ये साबित करते हैं आपको ईश्वर ने चुना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे अद्भुत और जीवन बदलने वाला है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर हर किसी को ईश्वर नहीं चुनता। जब ईश्वर किसी को चुनता है, तो वह व्यक्ति सामान्य नहीं रहता। उसके जीवन में कुछ खास परिवर्तन होते हैं जो संसार की दृष्टि में अजीब हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग की योजना में बहुत गहरे होते हैं। बाइबल में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना। मूसा, दाऊद, मरियम, पतरस, पौलुस, और आज हो सकता है वह आप हों। तो आइए जानते हैं बाइबल के अनुसार वो 7 संकेत कौन से हैं जो बताते हैं कि आपको परमेश्वर ने चुना है। एक, आपको संसार की चीजें आकर्षित नहीं करती। इस संसार के साथ मेल न खाओ, परंतु अपनी बुद्धि के नए होने से रूपांतरण हो जाओ, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को समझ सको। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे इस संसार की भौतिक वस्तुओं से दूर होने लगता है। उसे पार्टी, पैसा, प्रसिद्धि, इन चीजों में मजा नहीं आता। वह पूछता है, इसका अर्थ क्या है? उसे कुछ खोखला महसूस होता है। जब मूसा को एहसास हुआ कि वह इस्राएली है, तो उसने मिस्र के शाही जीवन को छोड़ दिया। यदि आपको संसार की चीजें फीकी लगने लगी हैं, तो यह संकेत है आप ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। 2, आपको अंदर से आवाजें आती हैं जो मार्गदर्शन करती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। बहुत बार हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो तार्किक नहीं लगते, लेकिन फिर भी हमारे अंतर्मन से कोई कहता है, यही करो। जब यह बार बार हो और यह आवाज आपको सच्चाई, अच्छाई और प्रेम की ओर ले जाए, तो समझिए यह परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से बात करता है, स्पष्ट रूप से नहीं, पर आत्मा के माध्यम से। 3, जीवन में अचानक बदलाव या संकट आते हैं, और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें हिला देता है ताकि हम जागें। नौकरी छूटना, रिश्ते टूटना, बीमारी, ये सब उसके तरीके हो सकते हैं हमें तैयार करने के लिए। यूसुफ को याद कीजिए, वह अपने भाइयों द्वारा बेचा गया, लेकिन वही उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता बना। अगर आपके जीवन में अजीब लेकिन गहरे परिवर्तन हो रहे हैं, तो समझिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। 4, आपको प्रार्थना और परमेश्वर का वचन आकर्षित करता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जब किसी व्यक्ति को ईश्वर चुनता है, तो उसके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए भूख पैदा होती है। वह बाइबल पढ़ना चाहता है, आत्मिक गीत सुनना चाहता है, और प्रार्थना करना उसका स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। आपका आत्मा अब परमेश्वर से जुड़ना चाहता है, क्योंकि उसने आपको चुना है। 5, आप अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते कि आप अकेले हैं। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। चुने हुए लोग कई बार अकेले कर दिए जाते हैं,
ताकि वे परमेश्वर की उपस्थिति को गहराई से जान सकें। दुनिया आपको छोड़ सकती है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। आपको भय नहीं लगता। यह अकेलापन दरअसल एक दिव्य निमंत्रण है, ईश्वर की निकटता में आने का। 6. आपके जीवन से दूसरों को आशीष मिलती है। तू आशीष का स्रोत होगा। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, तो वह उसे सिर्फ अपने लिए नहीं चुनता, बल्कि दूसरों के लिए भी। आपके शब्द, आपकी प्रार्थना, आपकी उपस्थिति दूसरों के जीवन में आशा और शांति लाती है। लोग आपको अपना दर्द बताते हैं और समाधान पाते हैं। अगर लोग आपके पास आकर सांत्वना और मार्गदर्शन पाते हैं, तो यह संकेत है परमेश्वर ने आपको चुना है। 7. आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? सबसे बड़ा संकेत यह है कि आपका जीवन बदलने लगता है अंदर से। आपको गुस्सा कम आता है, क्षमा करना आसान हो जाता है, प्रेम अपने आप प्रकट होता है। यह सब इसलिए क्योंकि अब पवित्र आत्मा आप में कार्य कर रहा है। आपके अंदर की रोशनी बाहर फैलने लगी है, क्योंकि अब आप केवल मानव नहीं रहे, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। संदेश। प्रिय आत्मा, अगर इन 7 संकेतों में से 3 या उससे अधिक आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है। यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक बुलाहट है, एक पवित्र निमंत्रण जो सीधे स्वर्ग से आपके लिए आया है। परमेश्वर आपको अपने महान कार्य के लिए चुन चुका है। उसने आपकी तकलीफें देखी हैं, आपकी रातों की प्रार्थनाएं सुनी हैं, आपके अश्रुओं को संभाला है। उसने आपकी आत्मा की गहराई में झांका है और जाना है कि आप उसमें विश्वास रखते हैं, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। उसने आपको देखा है, पहचाना है और बुलाया है। अब आपकी बारी है। क्या आप उसकी बुलाहट का उत्तर देंगे? क्या आप वह दीपक बनना चाहेंगे जो अंधकार में प्रकाश फैलाएं? क्या आप वह वाणी बनना चाहेंगे जो टूटे हुए दिलों में आशा बोले? क्या आप वह हाथ बनना चाहेंगे जो दूसरों को थामे और उठाए? परमेश्वर आपसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करता, वह केवल समर्पण चाहता है। अगर आपका दिल तैयार है, तो वह आपका जीवन बदल देगा। वह आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब देरी मत कीजिए। अपने हृदय को खोलिए। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए। वह आपसे प्रेम करता है, और यही समय है उस प्रेम का उत्तर देने का। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे अपनी योजना में शामिल किया। यह जानकर मेरा हृदय आनंद और विनम्रता से भर गया है कि तूने मुझे संसार की भीड़ में से चुना है। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू मुझे अपने उद्देश्य को समझने की बुद्धि दे। मुझे वह मार्ग दिखा जिस पर तू चाहता है कि मैं चलूं। मेरी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दे, ताकि मैं हर निर्णय तुझसे पूछकर करूं। जब मैं थक जाऊं, मुझे शक्ति देना। जब मैं भ्रमित हो जाऊं, मुझे ज्ञान देना। जब मैं गिरूं, तो मुझे अपने हाथ से उठाना। मेरी कमजोरियों को तू अपनी सामर्थ्य से ढांप दे। हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी दृष्टि से अपने जीवन को देख सकूं। मेरा जीवन तेरे महिमा के लिए उपयोग कर। मुझे नम्र, प्रेमपूर्ण और आज्ञाकारी बना। मैं तेरी हूँ और हमेशा तेरा रहना चाहती हूँ। मुझ में कार्य कर, मुझसे बात कर और मुझे अपने यंत्र की तरह उपयोग कर। यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना मांगती हूँ।